था। सिमी अब भी दृष्टि को मनाने में लगी थी। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारी डैड भी यही चाहते हैं। पूनम बुआ ने हमेशा हमारा भला चाहा है दृष्टि। तुम्हारी जिंदगी संवारने का एक मौका दे रही है, उसे गंवाओ मत बेटा। दृष्टि अब भी खामोश थी। शिवम की नजरें अब भी उसके ऊपर टिकी थी। सिमी ने 2 पल खामोश रहकर उसे दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश की। नारंग परिवार को देखो, तुम्हारे डैड के अलावा सबकी कितनी इज्जत है शहर में। पूनम बुआ का ये कदम हमें भी लोगों की नजरों में ले आएगा। हमें भी हमारी खोई हुई इज्जत और प्रतिष्ठा मिल जाएगी। परिवार की इज्जत की बात सुनकर दृष्टि ने आंखें बंद की और फिर एक आह भरी। ये देख सिमी को मनोबल मिला और उसने बोलना जारी रखा। इतनी बड़ी पोस्ट मिली है तुम्हें, तुम्हारे डिजाइन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहर की सबसे होनहार और नामी औरतों में से हो तुम। तुम्हारे योग्य कोई मिल जाएगा तुम्हें। उसने धीरे से कहा, तुम सोचो, शिवम तुम्हारे लायक है क्या? सिमी ने फिर शिवम की ओर ठंड से देखा और गंभीरता से कहा, शिवम, तुम्हें इस बात पे कोई शक है कि दृष्टि की पूनम बुआ उसे जिन लड़कों से मिलवाएंगी वो सारे तुमसे बेहतर होंगे? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूं, लेकिन जब तक तुम इसकी जिंदगी में हो ये किसी और को देख नहीं पाएगी। इसीलिए तुम ईमानदारी से इसे तलाक दे दो। शिवम ने फिर दृष्टि को देखा। वो दूसरी ओर देख रही थी, जैसे कहीं खोई हुई है। सिमी शिवम के पास गई और जरा गुस्से में कहा, शिवम, दृष्टि ने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया। एक फूड वाले ट्रक से उठकर तुम इतनी बड़ी कंपनी के कर्मचारी बन गए। अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, दोस्त और कनेक्शन बना रहे हो। तुम बोलो, क्या हमारे परिवार का बर्ताव अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ? तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। दृष्टि की किस्मत में कोई उसके लायक लिखा है, इसलिए उसे उसकी खुशियां मिलने से मत रोको। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं दृष्टि से कहूंगी कि वो तलाक के बाद भी तुम्हें नौकरी से ना निकाले। तुम नारंग ग्रुप में रहकर एक अच्छी जिंदगी जीते रहोगे, ये मेरा वादा है। बोलो, सही है ना? सिमी ने बहुत ही निष्पक्ष नजर से धीरे से कहा। शिवम ने सिमी की ओर देखा, फिर नीचे देखकर सर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दिया। आखिरकार वो 2 साल से दृष्टि की मां के साथ रह रहा था। अच्छे से जानता था उन्हें। पैसे और सत्ता के अलावा किसी बात की फिक्र नहीं थी उन्हें। दूसरों को पछाड़ ऊपर चढ़ने का मौका वो कभी नहीं छोड़ती। पूनम ने सिमी से वादा किया है कि वो उन्हें सत्ता दिलाएगी। दिल्ली शहर के नामी लोगों के सर्कल में प्रवेश करने का मौका था ये। यही चाहिए सिमी को। इसीलिए वो पूनम के कहने पर दृष्टि